नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। देखेंगे सबसे पहले खबर कोंडागांव से। कोंडागांव में भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई, जिसमें कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकता व अखंडता का प्रदर्शन करते हुए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत 3500 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो देश के प्रमुख 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम के नेतृत्व में भी कोंडागांव के स्थानीय सर्किट हाउस से जोहार रिसोर्ट तक भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर 180 दिनों में पदयात्रा, भारत जोड़ो पदयात्रा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पदयात्रा निकलेगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी हम सब लोग भाग लेंगे और भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को लेकर सबको एकजुटता करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पदयात्रा में हम लोग निकल रहे हैं। राजनांदगांव शहर कांग्रेस पत्रकार वार्ता लेकर देश में बढ़ती महंगाई और गलत नीतियों के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने केंद्र की विफल आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ने का आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर लगाते हुए कहा कि आज पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस से लेकर अनाज व कुकिंग ऑयल जैसी जरूरी सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। मोदी सरकार ने अब आटा, चावल व शमशान घाट के निर्माण पर भी जीएसटी लगा दी है। साथ ही सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट में मिलने वाली छूट को भी खत्म कर दिया है। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। पूरे देश में आज हर परिवार हलाकान हो चुका है और मोदी सरकार अपने किए हुए वादों को भूल गई है। उल्टा लोगों से टैक्स के रूप में और पैसे लेकर उनको रोज़गार उपलब्ध नहीं करा सकी। बेरोजगारी और बढ़ाकर आज इंसान बड़ा मुश्किल से जी रहा है। हर घर का बजट बिगड़ चुका है। आप देख लीजिए, किसी के भी घर में, कोई भी घर में बजट रहता है और रोज़ लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इंसान परेशान हो चुका है कि अपने घर के बजट को कैसे संतुलित करे। तो महंगाई को कम करने के लिए जनता के सपोर्ट में, जनता के लिए, जन कल्याण के लिए कांग्रेस की सरकार साथ में बैठी हुई है, जनता के साथ, और लगातार आंदोलन कर रही है। अभी 4 तारीख के दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम जो है लगातार कांग्रेस के जन कर रहे हैं। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देश पर हम सब ने यहाँ पर महंगाई के लिए चौपाल लगाई। महंगाई के लिए लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी, चाहे प्रदेश स्तर पे भी हो चुका है, जिला स्तर पे भी हो चुका है, ब्लॉक स्तर पे भी हो चुका है और देश स्तर पर 4 तारीख को भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बाद अब छत्तीसगढ़ में पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिलों और मंडल में बदलाव के साथ पार्टी में वरिष्ठ भाजपा नेताओं को भी फ्रंट पर लाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है। भाजपा के प्रदेश संगठन सहित जिले व मंडलों में विभिन्न मोर्चों पर नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की टीम में नए और पुराने चेहरों का समागम होगा। हालांकि संगठन में नियुक्तियां 9 सितंबर को राजधानी स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में विचार विमर्श के बाद होगी, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन में बदलाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर संघ के पदाधिकारियों की भी राय ली जाएगी। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन देने जगदलपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे अतिथि शिक्षकों के साथ कलेक्टर ने दुर्व्यवहार कर दिया, जिससे आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। कलेक्टर के खफा अतिथि शिक्षकों ने धरना में कलेक्टर हटाओ, बस्तर बचाओ के नारे जमकर लगाए। जगदलपुर कलेक्टर चंदन कुमार ने ज्ञापन देने गए शिक्षक सेवक संघ के महिला पुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उन्हें चैम्बर से खदेड़ दिया और ज्ञापन को टेबल से फेंक दिया। साथ ही कलेक्टर ने अतिथि शिक्षकों से गाली गलौज भी की। कलेक्टर के इस दुर्व्यवहार से संघ आक्रोशित होकर 150 अतिथि शिक्षक मंडी परिसर में धरना पर बैठ गए, जहां अतिथि शिक्षकों ने कलेक्टर हटाओ, बस्तर बचाओ के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
आज हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए सुबह से इंतज़ार कर रहे थे और उन लोग का मीटिंग चल रहा था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग हाल में मिलने गए। तो मिलने जाने के बाद हम लोग ज्ञापन दे रहे थे। ज्ञापन देने के समय ना हम लोग फ़ोटो ले रहे थे। फ़ोटो लेते समय वो भड़क गए एकदम अचानक से। आप लोग ये फ़ोटो तो बंद करो, आप लोग का हमेशा यही नाटक रहता है। हाँ, जो करना है करो, नहीं करूँगा तुम लोग का ये नियुक्ति वगैरह आदेश दिखाओ, लेटर दिखाओ बोल के ऐसा ऐसा बोल दिया हम लोग को। जी, परिचय बताइए। मेरा नाम प्रेम सागर ठाकुर है। मैं शिक्षण सहयोग संघ जिला मीडिया प्रभारी से हूँ। सर, जैसे उनसे मुलाकात हुआ तो हम लोग ज्ञापन दे रहे थे। ज्ञापन देने के बाद मैं मीडिया प्रभारी होने के नाते मैं फ़ोटो ले रहा था। तो उनका कहना ये था क्या फ़ोटो वोटो मत लीजिए, मजाक समझ के रखे हो क्या, बहुत नेतागिरी करते हो आप लोग का मांग संज्ञान में है, उसके बावजूद हम लोग का कार्रवाई नहीं हो पा रहा था। इस वजह से क्या है हम लोग को बोलना पड़ा सर। और बहुत मतलब तमीज़ी नहीं था उनके में, बहुत बदतमीजी से बात किए हैं जो हम निंदा करते हैं इस बात की। क्या कुछ कहा? यही सर कि आप लोग का नहीं हो पाएगा, आपको जहाँ जाना है जाइए, साले आप ऐसी करते हो, इस शब्द का प्रयोग किए सर, इसलिए अच्छा नहीं लगा। कई महिलाएं भी आपके साथ थे? जी, महिलाएं भी थी सर, बहुत सारे संगठन के और भी साथी लोग थे हमारे साथ। सभी के सामने में? जी, सभी के सामने में ऐसा बोला गया सर। टीचर्स लोगों को बहुत ज़्यादा बोलना चालू कर दिए। बहुत ऐसा देखिए, वो अधिकारी है, प्रशासन है, उसके नीचे हम हैं, उनको देख के हम जी रहे हैं या हम कुछ काम कर रहे हैं। हम अपने हक के लिए गए थे। हम लोग तो वहाँ पे कोई घूमने नहीं गए थे, हम अपना अधिकार के लिए गए थे। हम मानते हैं कि हमको हर साल निकाला जाता है, फिर से लिया। ये 19 में बोला गया था, ठीक है, 19 में बोला गया था, तो ये लोग 20 में, 21 में, 22 में फिर क्यों इन लोगों को ले रहे हैं? हम लोग तो ऐसे हम लोग को घर घर तो ढूंढने नहीं आए थे ना सर। आप लोग गए थे, फिर क्या हुआ? बहुत सारा डांटना चालू कर दिए, गाली गलौज किए। वो शायद अच्छा नहीं लगा हम लोग को, क्योंकि देखिए हम लोग फैमिली से आते हैं और ये सब कुछ सुनेंगे। हम लोग को अन्नदाता ही है, क्योंकि उन्हीं के साइन से ही हमको होने वाला था। आज जो हम लोग के साथ ऐसा कि हम तो टूट गए सर। हम लोग ऐसे कलेक्टर नहीं चाहते। देखिए, हमारे संभाग के लिए बना है, वो हमारे लिए अगर अच्छा सोच नहीं सकता तो बुरा सोचने का हक नहीं है। अतिथि शिक्षकों की मांग पर कलेक्टर ने सुनवाई न कर उनका अपमान किया। फिलहाल कलेक्टर के इस दुर्व्यवहार से अतिथि शिक्षक बेहद खफा है। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार कलेक्टर के दुर्व्यवहार पर क्या निर्णय लेती है। इंडियन न्यूज के लिए जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcart.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 740005 74005। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखेंगे खबर भिलाई से। स्थानीय कारीगर और स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत भिलाई के पावर हाउस में पहला सरकारी सी मार्ट खुला है। इस योजना से अब स्थानीय प्रोडक्ट्स को बिक्री के लिए मार्केट में जगह मिलेगी।
इस वक्त हम भिलाई के पावर हाउस में खड़े हैं। मेरे पीछे जो आपको सी मार्ट नज़र आ रहा होगा, 27 तारीख को यहाँ पे सीएम भूपेश बघेल आए हुए थे। उन्होंने इस सी मार्ट का लोकार्पण किया है। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं, बताते हैं इस सी मार्ट में अनोखा क्या होने वाला है। इस वक्त हम पावर हाउस में जो सी मार्ट स्थित है वहाँ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ के मैनेजर अमित पांडे जी मौजूद है, जो हमको सारा यहाँ का विवरण देंगे। सर नमस्कार। आपको नमस्कार सर। कहाँ से, मतलब सी मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? सी मार्ट का फुल फॉर्म है सर छत्तीसगढ़ मार्ट। छत्तीसगढ़ मार्ट पूरा है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अभी जो आप देखेंगे वो जिले लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ये स्टेट लेवल का फर्स्ट है जो कि हमारे भिलाई पे है, और इसके बाद और 5 इंट्रोड्यूस और होने हैं जो कि स्टेट लेवल के रहेंगे। ये पहला सी मार्ट है, छत्तीसगढ़ का स्टेट लेवल का पहला सी मार्ट है, जो कि लगभग 9,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये। और इसमें हमने कोशिश की है चीज़ों को रखने की, जो कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दुर्ग या भिलाई डिस्ट्रिक्ट के, हमने ओवरऑल 14 जिलों के सामान को यहाँ हमने रखने की कोशिश की है, जिस पे ऑर्गेनिक भी है और चीज़ें बहुत अच्छी भी है। क्या होती हैं, इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न ये था कि जो महिलाएं होती हैं और उनका जो समूह होता है वो चीज़ें तो बनाते हैं, बट क्या होता है कहीं ना कहीं वो मार्केटिंग के तौर पे नहीं आ पाते हैं, जिनसे उनको फ़र्क पड़ता है। प्लेटफॉर्म मिला है। हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है उन समूहों को, जो उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी तो होती है बट वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं मार्केटिंग के लिए। तो उनको उनके एक प्लेटफॉर्म हमने बना के दिया है कि अपनी चीज़ों को लाएं, हमसे इंट्रोड्यूस कराएं, हम कस्टमर से उनके प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराएं, जिनसे उनका रोज़गार भी बढ़े और सारी चीज़ें अच्छी भी रहे, और कस्टमर को भी चीज़ें जो ऐसे रही जो ऑर्गेनिक रहे और जो किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव से बचा जा सके। खाने के केमिकल से दूर भागते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सही विकल्प है। बहुत सही विकल्प है, और ये ऐसा नहीं कि जो सिर्फ भागते हैं, ये हर एक लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे कि आप जानते हैं आज के दिन पे जो बीमारियां वो बढ़ते जा रही हैं, लोगों की रूटीन्स बदल गए हैं, तो रूटीन्स को लेकर काफ़ी बढ़ गया लोग। हाँ, पेस्टिसाइड्स जो हो गए हैं वो बहुत हो गए हैं, केमिकल्स के। तो हमने कोशिश की है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा कम किया जाए, प्रिजर्वेटिव से हम भागें, वहाँ से अलग रहें, केमिकल से भी थोड़ा सा अलग रहें, तो हम उन चीज़ों को लेकर आए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि ये बेल मेटल है, ये छत्तीसगढ़ बेल मेटल पे है। तो ये हमारा जो बन के आया है वो कोंडा गाँव का है, कोंडा गांव से। ये मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये थनौत की मूर्तियाँ जो कि फेमस है, ये वहाँ की मूर्तियाँ हैं, और इनका आप रेट भी देखेंगे तो बहुत वाजिब रेट पे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये माटी कला, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड पे आप आते हैं तो वहाँ पे भी वहाँ की सारी चीज़ें हैं। जैसे कोंडा गाँव का आर्ट आप बता रहे हैं, ये कपास का बना हुआ है? नहीं, ये बेल मेटल है, बेल मेटल है। दाम क्या है सर? हाँ सर, ये थोड़ा सा ये है सर 41,000, बिकॉज हाइट एंड वेट, दो मेटल जो होता है वो वेट के हिसाब से जाता है, तो वो उस वेट के हिसाब से। वेट क्या होगा सर आपके हिसाब से? ये लगभग 10 किलो के आसपास का है, उससे ज़्यादा होगा, 10 किलो से भी ज़्यादा होगा ये। और क्या क्या चीज़ें बताइए? हाँ, माटी कला पे आएंगे सर। माटी कला पे आप देखेंगे यहाँ पे कप सेट, टी सेट, बाउल सेट, थालीज वगैरह, ये सब प्योर मिट्टी की बनी हुई है, विदाउट किसी भी तरह की पेस्टिसाइड या केमिकल को मिला के मोल्ड किया हुआ, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हाथ से बने हुए, सारे हाथ से बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। आप इधर पे आके देखेंगे कि हमारे बैम्बू आर्ट्स में भी, जैसे देखेंगे जैसे आपके पीछे देखिएगा, बैम्बू आर्ट्स पे भी यहाँ पे चेयर वगैरह है, तो ये भी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बैम्बू आर्ट्स है, बैम्बू आर्ट्स में हमारे पास चेयर भी है, रिलैक्सेशन चेयर्स भी हैं, स्टूल्स हैं, पेन स्टैंड्स हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें बैम्बू आर्ट्स पे आती हैं। कहाँ से बन के आया हुआ है बैम्बू आर्ट सर? ये हमें प्रोवाइड किया छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा से, जो उनका लघु वनोपज वाला होता है वो ये वहाँ से आते हैं। ये कुर्सी लेना हो रिलैक्सेशन वाला, वो कितने का मिलेगा? सर ये रेट आपको इसमें, ये आपका है सर 1386 रुपये की, 1386 रुपये की। ये सब का टेबल बना हुआ है? हाँ, ये सब के बास्केट टेबल वगैरह हैं, जैसे आप देख रहे हैं की रिंग होल्डर्स हैं, पेन स्टैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें, फ्लावर पॉट्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। एक तरह से सोफा के रूप में बनाया गया। बिल्कुल। बस्तर की जो कलाकृति है काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे विश्व में। यहाँ पर बस्तर की ओर से क्या आया हुआ है? बस्तर के ऊपर से आप देख रहे हैं जैसे ये फ्रेम्स वगैरह हो गए, मेटल हो गए, फूड्स पे हैं, फूड्स में उनका खुद का ब्रांड है जो है भूमगादी करके, हाँ, खाने के ब्रांड्स पे हैं। तो ये कपास का ये भी नहीं होगा? ये भी बेल मेटल है सर, ये बेल मेटल है जो कि कोंडा मेटल बने हुए। हाँ। अच्छा, ये जो बस्तर के जो आदिवासी होते हैं इसे बजाया करते हैं? ये यहाँ से एयर जाएगा, यहाँ से ये ब्लो होता है। वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी की जो प्रतिमा है वो भी बनाई गई है। सर ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये जूट से बनी हुई है, जूट से बनी हुई है। आप इवन गणेश जी हैं, जैसे ये आप बतख भी देख रहे हैं, चिड़िए के वो है, इवन हिरन है, ये सारी ये काफ़ी चीज़ें होती है जो शौकिया। तो हल्का है सर? बहुत हल्का। ये जूट का बना हुआ है इसलिए थोड़ा सा हल्का है। और ये चीज़ें क्या होती हैं, जो डिस्प्ले होते हैं, जो थोड़े से आर्ट लवर होते हैं, ये उनके लिए स्पेसिफिक बनाई गया हुआ है। अगर हमको सर ये लेना हो, ये बिलासपुर से आया हुआ सर? ये बिलासपुर का हस्तशिल्प बोर्ड। कितने रुपए का मिल जाएगा सर ये हमको?
इसकी कॉस्टिंग है सर 300 रुपये पर पीस। यस। अब यहाँ से हम जैसे आते हैं, ये एक जैसे ऑर्गेनिक है, ये वैदिक भारत का एक प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक है। ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि हर्बल हीना पाउडर है, और ये आपको सर मिलेगा, ये आपको 199 रुपये पे। स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाया गया है। हाँ, स्वयं सहायता समूह के द्वारा। जी, जो लोग मतलब केमिकल से दूर भागते हैं, ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक की ओर दौड़ते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प रहेगा। जैसे ये बिहरा का प्रोडक्ट है, ये सेरी खेड़ी रायपुर का है, जो यहाँ के सभी टाइप के आपको कुकीज़ मिल जाएंगे, जैसे टूटी फूटी हो गए, काजू के हो गए, ओट्स के हो गए। जैसे हम डी मार्ट जाते हैं, वी मार्ट जाते हैं, सारा जो है वो सेम वैसा ही। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यही रखा गया है कि कोई भी एक कस्टमर आता है या फैमिली आती है, उसकी कंप्लीट शॉपिंग के लिए हमने स्थान दिया हुआ है। कोई कस्टमर आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाला, जो भी सामान उसका है सारा मिल जाएगा उनको। जैसे ये छत्तीसगढ़ हर्बल का भी है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का चोको चिप्स है। हाँ, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का बना हुआ है। वैसे इसके द्वारा और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे ये जसपुर की आप कुकीज़ देख सकते हैं। जसपुर की ये रागीज़ कुकीज़ है, तो ये जसपुर के वहाँ के समूह द्वारा बनाया गया है। आप देख सकते हैं जो मैन्युफैक्चर है ये जसपुर से किया गया है। इसे ये कुकीज़ है जो आप देखते हैं, पार्ले की कुकी हो गई, ओरियो की हो गई, अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुकीज़ बनने लगा है। ये कोंडागांव का कोकोनट कुकीज़ है। ये कोंडागांव कोकोनट कुकीज़ वहाँ की स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाया हुआ, जिसका नाम है कोंडानार। यस। नाम भी आप देख सकते हैं, कोंडागांव के नाम पे ही रखा गया, कोंडानार नाम है इसका। ये आप देखेंगे कि ये जसपुर का एक चाय है, इसमें 10 प्रकार की चाय है। हम पहले चाय होता था, हम सोचते कि सिर्फ दार्जिलिंग वगैरह में ही चाय हो सकती है, बट हाँ चाय हो जाती हैं, बट अब ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया है, जो कि जसपुर ज़िले का है। और यहाँ पे हमारे पास 10 प्रकार की चाय है। खेती भी हमारा जसपुर में हुई है। जसपुर में मैन्युफैक्चरिंग भी जसपुर में की गई पूरी वहाँ की स्वयं सहायता समूह द्वारा ये पैकिंग और मैन्युफैक्चरिंग की गई है। ये और भी जैसे हम डिटॉक्सिन चाय पीते हैं, जो कि डीप चाय होती है, ये डी चाय भी सेशेस पे हमारे पास उपलब्ध है। ये क्या है सर, जसपुर की जो गुलाब मसाला चाय है, ब्लैक टी है, जो कि फ्लेवर में आने को गुलाब की फ्रेगनेंस पे है और प्योर बना गया। हाँ, पूरा सर। और बताएंगे? हाँ, इस पे आगे आते हैं सर, तो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर का काजू। जी। ये हमारा बस्तर का काजू है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही ये यहाँ पे इसकी खेती होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इसमें आप मैन्युफैक्चर के लोहांडीगुड़ा में किया गया। यस। और जैसे देखेंगे कि ये फ्लेवर पे भी है, जो लोग इसे सॉल्टेड चाहते हैं या चॉकलेट्स में भी चाहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें काजू भी मिल जाएंगे। हाँ, सॉल्टेड काजू भी मिलेंगे, चॉकलेट काजू आपको मिलेगा डीप। ये बस्तर का भी चिरौंजी है, जो छत्तीसगढ़ हर्बल हो करता है। ये चिरौंजी भी यहीं बस्तर पे ही होती है। बाकी साबूदाना बनाया गया है। हाँ, बाकी ये छत्तीसगढ़ वाला भी है। और जैसे कि ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाया गया मिक्सचर वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। जो सी मार्ट है पूरा फैमिली पैक है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ का जो एक विशिष्ट वो है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, वो है महुआ। तो ये महुए का आप देख सकते हैं कि ये जैम है, महुए का ये जैम है। महुए के जैम खाने से नशा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अल्कोहल फ्री होते हैं। लोगों के माइंड पे एक सेट होता है कि महुआ है मतलब अल्कोहल है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी उसकी अल्कोहल फ्री रहेंगी। ये जैम हो गया, ये उसका चटनी हो गया महुए का। ये महुए की चटनी है। महुए का चटनी है। महुए की चटनी के बाद ये उसका महुआ का चटनी खाएंगे तो निश्चिंत रहिए, आपको नशा नहीं होने वाला है। इस तरह से हमने सारा जो सेगमेंट है ये महुआ से बना हुआ है पूरा। ये देखेंगे कि भूमगादी, ये महुए का लड्डू, ये भी महुए का लड्डू है। इसके मैन्युफैक्चरिंग जगदलपुर है। आप देख सकते हैं महुए को काफ़ी ज़्यादा मार्केटाइज किया गया है। महुए के लड्डू, महुए की चटनी, महुए का जैम, सारा कुछ आपको यहाँ पर सी मार्ट में उपलब्ध हो जाने वाला है। ये बिल्कुल ठेठ ग्रामीण और देहाती स्टाइल में जो है इसे पैक किया गया है। ये हेयर टॉनिक्स है। ये इस तरह के शेप में आएगा, और इसको पैकेजिंग भी इसकी ऐसी की गई है कि जो लोगों को अट्रैक्ट करे। काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बिल्कुल, आप किसी भी ब्रांड से आप इसका मेज़र कर सकते हैं, ये किसी भी ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है। और इसमें हर तरीके का लाइसेंस अवेलेबल है। ये टॉनिक, बिल्कुल, ये हेयर टॉनिक्स है। जो आपने बोल रहा था कि ये हमारे हेयर बहुत ज़्यादा थिकनिंग, हेयर ग्रेइंग है, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। जो होता है ऑनियन ऑयल, आप मार्केट पे जाएंगे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, बहुत ऑयल को मॉडिफाई कर रहे हैं। हाँ, और वो बोलते हैं कि हम ऑनियन है, पर कंफर्म नहीं है कहीं पे ऑनियन है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप कंफर्मेशन बिल्कुल दिया हुआ है, लाइसेंस वगैरह दी हुई है, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी। महिलाओं के लिए भी जो उनके जो निजी चीज़ होते हैं वो मिल जाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सैनिटरी पैड्स जो होते हैं बिल्कुल। ये जो फिनाइल्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये भी समूह के द्वारा बनाई गई हैं, जिसपे किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड नहीं है। सारी जो चीज़ें यहाँ मिलने वाली सब जो है केमिकल फ्री। सर, हार्पिक मिलने वाली है हमको यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। ये आपको टॉयलेट क्लीनर भी मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे डिटर्जेंट।
तो डिटर्जेंट पे आप देखेंगे कि ये माँ कर्मा की ये जो कि कोरिया के द्वारा बनाया गया है, ये उनका डिटर्जेंट पाउडर है। महामाया वॉशिंग पाउडर बिहान भी जो बिहान। छत्तीसगढ़ी की भाषा में इसको बनाया गया है। एक ग्रुप है बिहान, इनके अंदर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वो इनको रेडी करवाते हैं इनसे। ये देखिए बस्तर के जो ट्राइबल होते हैं उनकी कलाकृति यहाँ बनाई गई है। ये कर्मा जो बता रहे हैं, कर्मा ब्रांड का बना हुआ है ये भी। तो सारी जो चीज़ें मिलेगी आपको ठेठ ग्रामीण और हर्बल मिलने वाला है। आप जैसे देख सकते हैं ये हर्बल टी है, ये लेमन ग्रास का टी है। आप इसकी पैकेजिंग देखिए, पैकेजिंग से आपको प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल कोई भी एक कस्टमर आके इससे 100% सेटिस्फाई हो सकता है कि इसमें केमिकल है कि नहीं है, कि क्या चीज़ है। हम हर्बल बोल के उसे कोई दूसरी चीज़ तो नहीं दे रहे हैं, तो इस चीज़ से वो निश्चिंत हो सकता है। बिल्कुल ये चाय पत्ती है नींबू की, बिल्कुल लेमन ग्रास एक तरीके का पौधा होता है जिसके बहुत सारे बोलने चाहिए लाभ होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। जैसे वो स्किन केयर में भी यूज़ होता है। इसके एक बेनिफिट एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। इसमें एक अच्छा चीज़ होता है कि अगर ये आपके घर पे आपने इसको लगाया तो आसपास इससे मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं रहते, तो इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं लेमन ग्रास के। अनोखा हो यहाँ पर आपको यहाँ पे अनोखा और भी मिल सकता है, जैसे कि ये बस्तर की इमलियाँ वगैरह देख सकते हैं, ये इमली की चक्की है। आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एशिया का सबसे नंबर 1 जो है इमली का मंडी है सर। ये वहीं से बस्तर से आया हुआ है सर। जी बस्तर का इमली है, और इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं ये सीडलेस है, इसकी पैकेजिंग कैसी है, और इसमें किसी भी तरीके का कोई हमारा छत्तीसगढ़ जो है इमली के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये सारी चीज़ें हो गई सर। और इसमें बस्तर के ग्रीन टी मिल जाएगी, बिल्कुल ग्रीन टी भी मिल जाएंगी। जो कि हेल्थ कॉन्शियस है उन्हें ग्रीन टी भी मिलने वाली है यहाँ पर। वो भी हैंडमेड ग्रीन टी है, ऐसा नहीं कि इसे मशीन से कुछ किया गया, प्रोसेस किया गया हुआ है। ये पूरी तरीके से हैंडमेड ग्रीन टी है। सी मार्ट में जो लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं उनकी भी राय जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? GS मधुसूदन। सर आप डी मार्ट गए होंगे, वी मार्ट भी गए होंगे, अब सी मार्ट में आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। सबसे पहली बात है कि अपने छत्तीसगढ़ के सारे जो सामान जो हमको कभी नहीं मिलता था वो अब यहाँ मिल रहा है, और ये मुख्यमंत्री जी की योजना जो है ये बहुत अच्छी लगी हमको। अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी लगी सर जी। और यहाँ के जो सामान है बहुत ही मतलब शुद्धता के साथ दिख रहा है, और रेट भी वाजिब है, और बहुत अच्छा लग रहा है। सी मार्ट आप डी मार्ट गए हुए हैं, वी मार्ट गए हुए हैं, तो उससे हट कर आपको यहाँ पे अलग क्या लग रहा है? अलग ये लग रहा है सर जी, एक तो सबसे पहली बात है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो सामान है जो वहाँ नहीं मिलता है वो सारे सामान यहाँ उपलब्ध है, और स्वच्छ और शुद्ध वाले सामान हैं। ये चीज़ के लिए हमको बहुत अच्छा लगा, और बाकी चीज़ें भी अच्छा, रेट भी वाजिब है, सब कुछ सही है सर जी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से सारा जो यहाँ पे उत्पादन किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है, तो महिलाएं भी यहाँ पर शॉपिंग करने आई हुई हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी राय क्या है सी मार्ट को लेकर के। जी क्या नाम है आपका? रोशनी कामड़े। जी आप डी मार्ट गई होंगी, वी मार्ट भी गई होंगी, अलग अलग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में गई होंगी, अब सी मार्ट आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हाथ से पूरा बना हुआ है, हर्बल वगैरह, अचार वगैरह, पापड़ वापड़, अच्छा लग रहा है बहुत। तो जैसे आप डी मार्ट गई हैं, वी मार्ट गई हैं, यहाँ पर आपको अलग क्या लग रहा है उससे? वही सब हैंडमेड, वही सब है, हर्बल बना हुआ है सब, उसकी ओर आप लोग रुझान बहुत दिख रहा है। जी जी। क्या नाम है मैडम आपका? शकीला। जी शकीला। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लगा देखने में। यहाँ की जो सामान है, आप पहली बार ले रहे हैं यहाँ पर सामान? जी हाँ, पहली बार आए हम लोग देखने, ऐसे घूमते घूमते अचानक आ गए यहाँ पे कि जाके देखते हैं कैसा क्या है करके। तो आपको सी मार्ट के बारे में कहाँ से पता लगा? हम लोग यहीं पे रहते हैं पावर हाउस जैसा में। कि आप देख सकते हैं जो फैमिली वाले लोग हैं सी मार्ट में आ रहे हैं, सी मार्ट की ओर काफ़ी रुझान दिख रहा है। बात करते हैं इनसे कि सी मार्ट के जो प्रोडक्ट हैं कैसे लगते हैं इनको। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूतन किरण। मैम आप डी मार्ट गई होंगी, वी मार्ट भी गई होंगी, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, ये अपने छत्तीसगढ़ का है, महिलाओं का है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने गांव के प्रोडक्ट को खरीदने में बहुत अच्छा लग रहा है। जी जैसे आप वी मार्ट जाती हैं और डी मार्ट जाती हैं, वहाँ से आपको यहाँ पे अलग क्या लगता है? यहाँ पे अलग है क्योंकि हमारे बस्तर की कलाकृति देखने को मिली, जो हम बस्तर जाते तभी ला पाते थे या किसी एग्जीबिशन में लेते थे, वो हमें यहाँ मिल पा रहा है। मतलब जब भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं किसी ओकेशन में ही खरीदे, हमेशा खरीद सकते हैं। जब भी हम यहाँ से गुजरे, भिलाई के हैं तो भिलाई में सी मार्ट कभी भी आके हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जो हमारे गरीब जो मेहनत करके जिन्होंने सोचा है कि अपना जो औरतें हैं जो नहीं कर सकती काम, वो घर बैठे जो भी उद्योग चला रही हैं, उनका भी फ़ायदा है और सामान्य लोगों का भी फ़ायदा है। जब यहाँ से पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं कि इससे पहले भी आपने यहाँ से सामान लिया? नहीं, आज पहली बार आई हूँ। पहली बार। महुए के बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे आपने, तो उसी तरीके का एक प्रोडक्ट है सैनिटाइज़र्स। ये महुए का सैनिटाइज़र है जिसपे आपको अल्कोहल तो मिलेगा। वो अल्कोहल इसलिए होता है कि वो जो कोरोना के जो वायरस होते हैं वो अल्कोहल
वो उससे होते हैं, तो ये उसी के लिए यूज़ होता है। इसमें ही एकमात्र ऐसा हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें अल्कोहल है। पांडे जी, आपके हिसाब से स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनको कितना फ़ायदा मिल पा रहा है इस योजना का? सर, इससे हमने बहुत कोशिश की है एटलीस्ट कम से कम 70 से 80% मार्केट उनके लिए बनाने की, और जिसमें हम सफल भी हो रहे हैं। अभी हमने स्टार्टिंग दिन से आज हमारा दूसरा दिन तीसरा दिन है, और हम ये देख रहे हैं कि उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। लोग उनके प्रोडक्ट खुशी खुशी लेके जा रहे हैं, और किसी तरह कस्टमर का भी इस तरीके से उनका रिएक्शन है कि ये चीज़ें अच्छी हैं। ये चीज़ें हमें बहुत दिनों बाद मिली, बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा, कस्टमर का रिस्पॉन्स अच्छा है। कितने की लागत से जो सी मार्ट है इसे बनाया गया होगा? सर, लागत का तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊँ। तो जैसा कि आपने देखा, सी मार्ट में आपको सारी जो चीज़ें मिलेगी, हर्बल मिलेगी, आयुर्वेदिक मिलेगी और हैंडमेड मिलेगी। यानी कि जो लोग जो केमिकल से भागते हैं उन लोगों के लिए सी मार्ट बहुत ही अच्छा विकल्प होने वाला है। आप लोग डी मार्ट जा चुके हैं, वी मार्ट जा चुके हैं, एक मर्तबा सी मार्ट भी आइए। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यम पांडे की रिपोर्ट। पारंपरिक त्योहारों के समय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई यात्री ट्रेनों को 6 सितंबर तक निरस्त कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रदेश के लोगों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। इस बार रेलवे प्रशासन ने नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव से कलमना रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग काम के बहाने 58 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर 58 ट्रेनों को राजनांदगांव कलमना रेलखंड में नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 6 सितंबर तक रद्द कर दिया है। इसका आदेश रेलवे प्रशासन ने जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पूर्व में बिलासपुर मंडल के हेमगिर स्टेशन में यार्ड की चौथी लाइन का काम चलने के कारण 61 ट्रेनों को रद्द कर दिया था, जिनमें मुंबई हावड़ा रूट की ज्यादातर ट्रेनें शामिल थी। इन निरस्त ट्रेनों का परिचालन 30 अगस्त से शुरू होना था। इस बीच 58 ट्रेनों के निरस्त होने से क्षेत्रवासियों में रेलवे प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन ने होने वाली असुविधाओं के लिए यात्रियों से खेद जताया है। मुरम के अवैध खनन से मुरम माफियों के लाल होने और पंचायत के कंगाल होने का मामला बेमेतरे जिले के गादाबार बांध गांव में देखने को मिल रहा है, जहां सफेद पोसों की आड़ में अवैध मुरम खनन हो रहा है। पुलिस शिकायतकर्ताओं को बेवजह परेशान कर माफियाओं को संरक्षण दे रही है। ये पूरा मामला प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के क्षेत्र का बताया जा रहा है। बेमेतरा जिला के ग्राम पंचायत गोलमर्रा के आश्रित गाँव गातापारा बांधा में खनिज विभाग की मौन सहमति से मुरुम माफिया पंचायत की बगैर अनुमति से अवैध रूप से मुरुम खनन कर रहे हैं। माफिया यहां खनिज व पंचायत को ठेंगा दिखाकर हाईवे से सैकड़ों खेप मुरुम की आपूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीण खनन स्थल पर अवैध खनन रुकवाने मौके पर पहुंचे और इसकी शिकायत परपौड़ी थाने में भी करवाई। इसके बाद भी मुरुम खनन पर रोक नहीं लगी है। उल्टे पुलिस शिकायतकर्ताओं को बेवजह परेशान कर रही है। रेत खनन के नाम से गए मुरुम जो खुदाई कर रहे हैं, ओखर नाम से गे रहे हैं, गांव वाले लेके गे रहे हैं। ओखर बाद सरपंच और एक देवराज पंच आके मना करीस हमन ला कि नहीं हम खनन देबो इसी के। तेखर बाद भी हमन मना करें सब गांव वाले, तो बांधा में अभी भी चला थे और 40-50 जन हमन पुरुष गए रहे। ओखर बाद मोर एक महिला के नाम से गाली गलौज करे करके रिपोर्ट लिखा दिन। अब पुलिस वाले मोला 3 बार 4 बार कोतवाल घर में भेजिस कि बुलाक लाओ के। अब मैं हाँ गांव वाले के साथ में जाऊँ करके शाम के गए, तो पुलिस वाले भी मोर साथ बहुत बदतमीजी से बात करत रही से। क्या आएंगे उन लोग करके आए नहीं रही से, और आही वहा बैठो करके हमारा 3 घंटा से बैठा रही से। कौन कर रहा है अवैध खनन? देवराज और सरपंच करात रही से, आए रही से। ओमन बेमेतरा से कोई छाबड़ा बेमेतरा के विधायक है, ओखर गाड़ी है पूरा। सुबह 4-5 हाईवा जेसीबी मशीन आके जो तालाब है उसके ऊपर में लगा के गाड़ी खड़ी थी। उसी दरमियान मुझे सरिता ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ मुरुम खनन के लिए गाड़ी लगा हुआ है। तो मैं बोला भाई कि इसका कोई परमिशन है क्या, कि एसडीएम का, कलेक्टर का, कि माइनिंग विभाग का? तो बोले किसी प्रकार की कोई सूचना हमको नहीं दिया गया है। और ये लोग सरपंच और देवराज राजपूत, जो मैं चौबे का खास आदमी हूँ और आए दिन दादागिरी से बात करता है, उसने सविता राजपूत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने गया था। तो हम लोग बोले भैया ऐसा नॉर्मली बात में एफआईआर दर्ज करने कोई मतलब नहीं है।
तो उसने क्या किया कि बोले मेरे को गाली दिया है, अभद्र अभद्र करके जाके वहाँ FIR दर्ज कराने गया था, आवेदन दिया था कि इनके खिलाफ़ हमको आवेदन देके और बोले इसको अंदर करो। तो हम बोले कि भाई अकेला इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये बस्ती का सार्वजनिक काम है, तो इसमें ये इंडिविजुअल मत जाना, बस्ती हम सब साथ जाएंगे आपके साथ, है ना। तो सविता को मैं साथ में ले जाके 20-25 आदमी गए थे और वहाँ सारी विवरण को बताया कि भाई एक सविता या राजपूत ने ऐसा कुछ बात नहीं बोला है। उसने मुरुम के बारे में बात किया कि भाई आपके पास कोई आदेश नहीं है, आप क्यों उत्खनन करके ले जाएंगे। तो बोलता है कि बोले पहले ऐसा होता था, कुछ नहीं किए, मैं कर रहा हूँ तो सबकी पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या तुमको बेचने के लिए यहाँ सरपंच बनाया गया है या पंच बनाया गया है। तो इस प्रकार से अभद्र बातें किया सरपंच ने। और सरपंच जो है लेडीज़ है गोड़मरा का, और उसका हस्बैंड आके बोलता है मैं सरपंच हूँ, थाने में भी जाके बोलता है मैं सरपंच हूँ। भाई आप इंडिविजुअल आदमी हैं तो सरपंच तो आपकी मिसेज है, आप किस बेस पे आए हैं थाने में। और थाने पे आजकल चल रहा है चौबे का पूरा तानाशाही। क्या चौबे जो बोल दिया सर्वमान्य है, बाकी आम पब्लिक का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जैसा चाहे चाहे सब मर्जी से अपना दादागिरी बता रहे चौबे के सब लोग। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और चौबे को एक संदेश है कि उसके पूर्वज 4 जनरेशन से राजनीति में आज तक कोई विकास नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा है और कुछ नहीं किया आम जनता के लिए, ना कोई वो उद्योग। किनकी गाड़ी लगी थी मुरुम? ये अपना बेमेतरा का चावड़ा का गाड़ी लगा था, 4 JCP था, एक हाईवा था, और सारी मुरुम अभी बांधा से खुदाई करके ले जा रहा है। इरिगेशन का विभाग है उसमें, है ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें हस्तक्षेप। शिकायत करने पहुंची ग्रामीणों में महिला सविता राजपूत को घंटों बेवजह पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया गया। लेकिन विडंबना की बात है कि मुरुम माफियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही गांव के मुरुम खनन पर अंकुश लगा है। आखिर खनिज विभाग क्यों अवैध मुरुम खनन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जो चिंता का विषय है। इंडियन न्यूज के लिए बेमेतरा से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक अतिथि शिक्षक ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में असफल होने पर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आसपास के मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अतिथि शिक्षक को शव नदी से बाहर निकाल लिया। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल में भेजवाकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खंडवा जिले के आनंदत गांव के शासकीय स्कूल में पदस्थ अतिथि शिक्षक ने ठिठिया जोशी के पास आबना नदी के पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1 नंबर से असफल होने पर तनाव में रहता था, जिसका मनोरोग डॉक्टर के पास उपचार भी चल रहा था। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। बच्चा 2-3 साल से डिप्रेशन में था। वर्ग 1 की परीक्षा में इंग्लिश में एक बार पास हो गया था, तो सरकार ने किन्हीं कारणों से दोबारा परीक्षा ली, उसमें 1 नंबर से वो फेल हो गया। तब से वो अंडर डिप्रेशन था। अभी भी अतिथि शिक्षक गुड़ी खेड़ा में पढ़ाने जाता था, सैटरडे तक पढ़ाने गया है। और अभी 4-6 दिन पहले डॉक्टर निकिता जायसवाल से उसका ट्रीटमेंट भी शुरू करवाया जी। और रात में अचानक 3 बजे उठा, मोबाइल भी घर छोड़ दिया, पर्स भी घर छोड़ दिया, गाड़ी लेके आ गया। उस गाड़ी यहाँ आबना नदी के पुल पे मिली। 3 बजे की बात है। आनंद राजपाली निवासी शिवपुरम कॉलोनी का अपने घर से अपनी बाइक से निकले और ठिठिया जोशी के पास गए और वहाँ पर इनकी बाइक मिली। वहाँ से इन्होंने नदी में कूद के अपना नदी में सुसाइड कर लिया। ऐसी सूचना पर पुलिस दल गया, सर्चिंग करी, उनकी डेड बॉडी अभी रिकवर कर ली गई है और मर कायम करके जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मृत्यु के कारणों में इनके परिजनों ने बताया कि इस गुड़ी खेड़ा में शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाते हैं और पूर्व में इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था अध्यापक से संबंधित, तो उसमें असफल हो गए, तो काफ़ी डिप्रेशन में रहते थे। तो प्रथम देश से ये वजह समझ में आ रही है। आगे अन्य बिंदुओं पे भी जांच की जाएगी। जी नहीं, सुसाइड नोट अभी नहीं रिकवर हुआ। जांच में जुटी कोतवाली पुलिस पहली नजर में इस मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। हालांकि पुलिस की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि अतिथि शिक्षक की हत्या हुई है या आत्महत्या। इंडियन न्यूज के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।